अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। अभी हमारी इस्लामियत की क्लास है और इस्लामियत की क्लास में आज हम रिवीजन करेंगे मिक़ात चहार्रम का। तो आप लोग अपनी इस्लामियत की बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ पेज नंबर 22 निकालिए। आज हम मिक़ात चहार्रम का रिवीजन करेंगे। अलग अलग हम कई बार इसको लर्न कर चुके हैं, आज हम सबको एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन काम शुरू करने से पहले लेंगे अल्लाह का नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए मेरे साथ रिवाइज कीजिए। मिक़ात चहार्रम में सबसे पहले है हमारा हदीस, जो मैं आपको अलग अलग पढ़ा चुकी हूँ। आज सबको एक साथ कंबाइन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली हदीस है हमारी, दुआ मोमिन का हथियार है। यानी दुआ जो है, जब मोमिन दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। वैसे तो दुआ अल्लाह ताला हर किसी की दुआ कबूल करता है। तो दुआ के जरिए हम अल्लाह ताला से हर चीज मांग सकते हैं। और अल्लाह ताला के यहाँ दुआ की कबूलियत में कभी कभी देर लग जाती है, लेकिन अल्लाह ताला दुआएं सबकी कबूल करता है। सेकंड पर देखिए, भली बात कहना भी सदका है। यानी अच्छी बातें भी हम अगर कहते हैं तो वो भी एक सदका है। हदीस नंबर 3, तुम जहां कहीं रहो अल्लाह से डरो। यानी हम कहीं पर भी रहें, घर में रहें, बाहर रहें, कहीं पर रहें, स्कूल में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, अल्लाह ताला से डरते रहें। नेक्स्ट देखिए, हदीस नंबर 4, जब तुम मदद मांगो तो अल्लाह ही से मांगो। देखिए, अल्लाह ताला जो है हर किसी से बड़ा है, अकबर है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो अगर हमें कभी भी मदद की जरूरत हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा वक्त आए या किसी भी चीज के लिए अगर हमें कभी मदद मांगने की जरूरत पड़े तो हमें सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। दोबारा रिवाइज कीजिए, दुआ मोमिन का हथियार है, भली बात कहना भी सदका है, तुम जहां कहीं रहो अल्लाह से डरो, जब तुम मदद मांगो तो अल्लाह ही से मांगो। नेक्स्ट देखिए, इसके आगे सेकंड नंबर पर है अकायद, कलमा शहादत, यानी दूसरा कलमा। तो इसको रिवाइज कीजिए मेरे साथ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। देखिए, हुजूर का नाम, हजरत मोहम्मद का नाम जब भी आया करे तो जरूर पढ़ना चाहिए। आप अभी छोटे हैं, आपको बड़ा दुरूद शरीफ याद नहीं होगा, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहना चाहिए। और तर्जुमा इसका क्या है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और उसकी इबादत के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आगे देखिए, खास मौकों पर कहे जाने वाले कलमात। ऊंची जगह पर चढ़ें तो कहें अल्लाह अकबर।
यानी जब हम किसी भी ऊंचाई पर चढ़े, सीढ़ियों पर चढ़े या कहीं भी चढ़े, तो कहें अल्लाहु अकबर। नीचे उतरे तो कहें सुभान अल्लाह। यानी जीने से भी, सीढ़ियों से भी नीचे उतरते हुए या किसी भी चीज से नीचे उतरते हुए बोले सुभान अल्लाह। ऊंची जगह पर चढ़े तो कहें अल्लाहु अकबर, नीचे उतरे तो कहें सुभान अल्लाह। नंबर 3, किसी काम के करने का इरादा हो तो कहें इंशाअल्लाह। किसी काम के करने का इरादा हो तो कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहने से वो काम जरूर होता है। नेक्स्ट देखिए, बैतुल खला से बाहर आने की दुआ। बैतुल खला में जाने की दुआ यानी टॉयलेट में जाने की दुआ तो आप पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बैतुल खला से आने की दुआ भी मैं आपको लर्न करा चुकी हूँ। आज इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। पढ़िए मेरे साथ। गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वाफ़ानी। गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वाफ़ानी। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे अज़ियत दूर की और मुझे आफियत बख्शी। दोबारा देखिए। गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अज़ा व आफ़ानी। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे अज़ियत दूर की और मुझे आफियत बख्शी। आगे देखिए। अस्माए हुस्ना अल्लाह के सिफाती नाम। अल्लाह के सिफाती नाम आपने बहुत सारे याद, इन नामों को भी हमने रिवाइज किया है। दोबारा से देखिए। अल बारिउ, अल बारिउ, अल मुसव्विरु, अल मुसव्विरु। अल बारिउ यानी जान डालने वाला। उसने हमें बनाया, मिट्टी कहा जाता है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, तो मिट्टी तो किसी चीज में कोई जान नहीं होती, फिर उसके अंदर उसने हमारी जान डाली। तो जानवर हो, चरिंद परिंद हो, हर चीज हो, उसमें जान डालने वाला कौन है? अल्लाह। अल बारियु, अल मुसव्विरु, सूरत देने वाला। दुनिया में हजारों लाखों इंसान हैं, हजारों जानवर हैं, लाखों जानवर हैं, परिंदे हैं। इन सब चीजों को, हर चीज को, दुनिया की हर चीज को सूरत देने वाला कौन है? अल्लाह। अल मुसव्विरु, सूरत देने वाला। आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ है जबानी याद करने के लिए सवाल जवाब। यहाँ क्वेश्चन आंसर है, इनको हम अच्छे से लर्न करेंगे। सवाल नंबर 1, नमाज क्या है? जवाब, नमाज एक अहम इबादत है। यानी नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें हम अल्लाह के रूबरू होते हैं, उससे बात करते हैं। नमाज क्या है? नमाज एक अहम इबादत है। सवाल, नमाज में हम किसकी इबादत करते हैं? यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम उसमें किसकी इबादत करते हैं? जवाब, नमाज में हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जवाब, नमाज में हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नमाज अदा करने से क्या होता है? यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है? जवाब, अल्लाह ताला खुश होता है, क्योंकि नमाज जो है अल्लाह ताला के लिए पढ़ी जाती है और नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्ज नमाज कितने वक्त अदा की जाती है? फर्ज नमाज कितने वक्त अदा की जाती है? यानी जो अल्लाह ताला ने फर्ज नमाजें हम पर फर्ज की हैं वो एक दिन में कितने वक्त अदा की जाती हैं? तो जवाब है 5 वक्त। फर्ज नमाजें दिन में 5 होती हैं, तो 5 वक्त वो अदा की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। और नमाजों के नाम मैंने आपको पहले भी लर्न कराए थे, दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। सवाल, नमाज में हमारा रुख किस तरफ होता है? यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा रुख, हमारी साइड किस तरफ होती है?
तो जवाब नमाज में हमारा रुख बैतुल्लाह काबा की तरफ होता है। यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा रुख जो है काबे की तरफ होता है। अल्लाह काबे की तरफ मुंह कर हम अपनी नमाज अदा करते हैं। आगे देखिए कन्वर्सेशन के क्वेश्चन आंसर, ये मैंने पहले भी लर्न कराए थे आपको, दोबारा से रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू कॉल समवन हु प्रेज नमाज ऑन देयर ऑन? उसको क्या कहते हैं, यानी वो क्या कहलाता है जब कोई नमाज अपने आप अकेला पढ़ता है। जब नमाज कोई अकेला अदा करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? दे आर कॉल्ड ए मुनफरिद, अलोन। यानी जब कोई अकेला नमाज पढ़ता है तो वो खासतौर से मस्जिद में, तो वो क्या कहलाता है? मुनफरिद। अकेला नमाज जो पढ़ता है दे आर कॉल्ड ए मुनफरिद, तो वो कहलाता है मुनफरिद। अलोन यानी तन्हा नमाज पढ़ने वाला, अकेला नमाज पढ़ने वाला मुनफरिद कहलाता है। सवाल नंबर 2, व्हेन एवरीवन प्रेज नमाज टुगेदर व्हाट इज दिस कॉल्ड? जब नमाज एक साथ मिलजुल कर हर कोई पढ़ता है, हर कोई मिलजुल कर एक साथ पढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? When everyone prays नमाज together, what is this called? यानी जब हर कोई नमाज मिलजुल कर एक साथ पढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं? जवाब, when people who prays नमाज together, that is called जमात। When people who prays नमाज together, this is called जमात। जब लोग आपस में नमाज पढ़ते हैं, मिलजुल कर नमाज पढ़ते हैं, तो वो कहलाती है जमात। यानी जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज को कहते हैं जमात। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम गिवन टू द पोजीशन व्हेन यू स्टैंड अप फ्रॉम रुकू? यानी उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उस हालत को हम क्या कहते हैं जब हम रुकू करके सीधे खड़े होते हैं। रुकू करने के बाद जब घुटनों पे हाथ रखकर हम झुक के रुकू करते हैं, तो रुकू करने के बाद जब हम सीधे होते हैं तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड कौमा। तो वो पोजीशन जो हमारी, जब हम सीधा होके खड़े होते हैं तो वो पोजीशन हमारी कहलाती है कौमा। दोबारा से देखिए, What do you call someone to praise namaz on their own? They are called a munfarid, alone. When everyone prays namaz together, what is this called? Answer, when people who praise namaz together, this is called jamaat. What is the name given to the position when you stand up from ruku? इट इज कॉल्ड कोमा। ये था हमारा मीकात तहर्रुम। इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा और लर्न करने के बाद छोटी सी ऑडियो बनाकर सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।